हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 मिड कैप ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें कि लो रिस्क है और हाई रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको नॉलेज देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 3 मिड कैप के अंदर जो पहला म्यूचुअल फंड आता है वो आता है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हम लोग एक एक फंड के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ये जो फंड है पिछला 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है। साथ ही साथ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि एक एनआईवी का प्राइस क्या है और इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या है। तो सबसे पहला जो मिड कैप आता है वो आता है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जरा हम 1 महीने का ग्राफ को देखें तो 1 महीने के अंदर जो रिटर्न दिया है वो दिया है 3.93%, यानी कि 4% के अप्रोक्स रिटर्न दिया है 1 मंथ के अंदर। बात करें इसकी 1 साल का रिटर्न का तो 1 साल में लगभग जो है 27% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। बात करते हैं हम लोग 3 साल का तो 3 साल में 39.68% का रिटर्न दिया है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान म्यूचुअल फंड में। अब बात कर लेते हैं कि इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है। तो इसका एक एनएवी का प्राइस है 159.81 और इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना आप कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 का रख सकते हैं। इसमें फंड साइज की बात करें तो ये 2188 करोड़ का इसका फंड है और रेटिंग इसको जो मिला है वो 5 स्टार रेटिंग मिला है। अब जरा हम लोग इसकी होल्डिंग की बात करते हैं तो टॉप 10 जो स्टॉक इसके अंदर जो होल्ड है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, दूसरा है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, पांचवा है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, छठा आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सातवां है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, आठवां है कैनरा बैंक, नौवां है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड और 10वां है एल्कम लिमिटेड। यानी कि ये टॉप 10 जो स्टॉक है इसके अंदर लिस्टेड है। तो पहला म्यूचुअल फंड मिड कैप के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब दूसरा जो म्यूचुअल फंड आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब बात करते हैं इसकी हम लोग रिटर्न का। तो 1 महीने का जो रिटर्न है वो है 2.42% का रिटर्न 1 महीने का रिटर्न है। बात करते हैं हम लोग 1 साल का रिटर्न का। तो 1 साल में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है अप्रोक्स 34% का अप्रोक्स रिटर्न दिया है। बात करते हैं 3 साल का। तो 3 साल में कंपनी ने जो रिटर्न दिया वो दिया 39.56% और 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर 19% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब इसकी एक एनएवी के प्राइस की हम लोग बात करते हैं तो इसका एक एनएवी का प्राइस है 65.67 और रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग के अंदर आता है और इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 लगा सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो ये है 4959 करोड़ का फंड इसके अंदर लिस्टेड है। अब टॉप 10 होल्डिंग की बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो टॉप 10 जो होल्डिंग इसके अंदर है यानी कि स्टॉक लिस्टेड है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, प्रेजिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, कॉफरेज लिमिटेड, कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, उसके बाद आता है बालकृष्णा इंडस्ट्रियल लिमिटेड, उसके बाद है कोला मैंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस और लास्ट है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो ये टॉप 10 जो है इसके अंदर स्टॉक लिस्टेड है। तो दूसरा मिड कैप फंड जो है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब तीसरा फंड हम लोग बात करते हैं वो है पीजीआई में इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसकी जरा हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं। तो 6 महीने के अंदर जो इसने रिटर्न दिया है वो अप्रोक्स 9% का रिटर्न दिया है 6 महीने में। 3 साल की बात करें तो 3 साल में कंपनी का रिटर्न है 37% के आसपास। अब इसके हमें एक एनएवी के प्राइस की बात करते हैं तो एक एनएवी का प्राइस है 53.09 रुपीज़। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 लगा सकते हैं और फंड साइज है 79,7965 करोड़। अब इसकी टॉप 10 होल्डिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। तो टॉप 10 होल्डिंग जो इसके अंदर आता है वो आता है जुबिलियंट फुटवर्क्स लिमिटेड, दूसरा है कोला डोमिनर्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, तीसरा है टिमकेन इंडिया लिमिटेड, चौथा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवा है प्रेजिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट जो स्टॉक आती है वो आती है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन लिमिटेड, नेक्स्ट है द फिनोमैक्स मिल्स लिमिटेड, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड, नेविन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड और लास्ट है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो ये टॉप 10 इसके अंदर स्टॉक होल्ड है। तो 3 मिड कैप हम लोगों ने डिस्कस किया आज के इस वीडियो पे। तो एक छोटा सा वीडियो था, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरीके का कोई स्टॉक का अच्छे जानकारी को लेकर के।